Good morning, students. In this video, we are starting with exercise 1.2 introduction. In this, we have to study about the types of set. In the last video, we have done what is set, how set can be represented. हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेट की दो फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म. हियर वी विल डू टाइप्स ऑफ सेट. In types of set, first type of set is empty set. जो आपने टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट सेट पढ़ना है वो कौन सा है? एम्प्टी सेट. व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी सेट? ए सेट having no elements और यू कैन से जीरो एलिमेंट्स. कोई भी सेट अगर उसके पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कौन सा सेट होएगा? एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5. दिस सिंबल इज नोन एज 5 और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपन ब्रैकेट्स. एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग 5 और ओपन ब्रैकेट्स. एम्प्टी सेट को हम नल सेट और इसका दूसरा नाम है वॉइड. एम्प्टी सेट को दूसरा नाम क्या है? नल सेट और वॉइड सेट. और एम्प्टी सेट होता क्या है? इस सेट हैविंग नो एलिमेंट्स और जीरो एलिमेंट्स. यू कैन से here 5 is represent the empty set. Open brackets also represent the empty sets. In this, for example, suppose हमारे पास कोई एलिमेंट है x. x is less than 2 and greater than 1 and x belongs to natural number. तो हमारे पास क्या है? देखो x 2 से लेस है और 1 से ग्रेटर और x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर. फिर ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो 2 से लेस हो 1 से ग्रेटर? नो, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स विदाउट डेसिमल होते हैं. सो हियर this set is empty set. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंपल 5 के साथ और ओपन ब्रेसेस के साथ. क्लियर है? एम्प्टी सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो वाला सेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट. और इस चीज में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है. इफ आई राइट सिंपल दिस वन, क्या ये हमारे पास एम्प्टी सेट है? नो. व्हाई नो? बिकॉज इस सेट में हमारे पास एक एलिमेंट है जो एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 0. हियर दिस सेट डज नॉट रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट. हियर दिस सेट इज नोन एज दिस सेट is singleton set. This set is singleton set. Singleton set मतलब means only one element. सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो उस सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन. ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट. क्लियर है? अब हम दो टाइप्स ऑफ सेट्स में दो पढ़े. एक एम्प्टी सेट, सेकंड वन इज सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उस सेट को हम कौन सा सेट बोलते हैं? सिंगलटन सेट. और फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगलटन सेट की एक एग्जांपल है इवन प्राइम नंबर. हमारे पास ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन होता है? इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2. हियर दिस सेट इज आल्सो रिप्रेजेंट्स द सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट मींस ओनली वन एलिमेंट. नेक्स्ट वी हैव थर्ड टाइप.
finite and infinite set. Third type is finite and infinite. First one is finite set. A set which is empty or consists of finite number of elements. finite number of elements. कोई भी सेट अगर वो एम्प्टी है और उस सेट में फाइनाइट मींस जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो जिस सेट में एलिमेंट्स हमारे काउंट हो सकते हैं या एम्प्टी हो, उस सेट को हम कौन सा सेट बोलते हैं? एम्प्टी सेट. फॉर एग्जांपल, हियर द सेट A E I O U, set of vowels of English alphabet. Here vowels elements A E I O U. These elements can be counted. So this set is finite set. जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उस सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट. Infinite set means whose elements cannot be countable. जिस सेट के आप एलिमेंट्स ही नहीं काउंट कर सकते उस सेट को कौन सा बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल, set of natural numbers 1 2 3 4 5 dash dot dot dot. और आपको हमेशा याद रखना है कि सेट्स में हमेशा अगर हम डैश डैश डॉट डॉट लगाते हैं तो हमको कितने डॉट्स लगाने होते हैं? 3. तो सेट्स में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि डैश डैश जो हम डॉट डॉट लगाते हैं वो कितने होने चाहिए? हमारे पास 3 डॉट्स ही होने चाहिए. क्लियर है? तो हियर देखो, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं हम इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते. जो जिस एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते उस सेट को कौन सा बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सेट. क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज इक्वल and fifth one is equal and equivalent sets. Equal and equivalent sets. सबसे पहले इक्वल. तो इक्वल सेट्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट, हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसको हम कैसे रीड करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. फर्स्ट कंडीशन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. जितने एलिमेंट्स हमारे ए में हैं उतने ही हमारे किसमें होने चाहिए? बी. Second condition is each element is equal to one another. Each element is equal to one another. For example, हमारे पास सेट ए है. इस सेट के हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी सी ए डी.
जो सेकंड सेट है इसके एलिमेंट्स कौन से हमारे पास बी सी ए डी, और सेट ए है इसके एलिमेंट्स क्या है ए बी सी डी। हियर देखो जो दोनों सेट्स है हमारे पास, इन सेट्स के एलिमेंट सेम है। इस सेट के पास में कितने एलिमेंट्स है 4, और इस सेट के पास में कितने एलिमेंट्स है 4। हियर Na is equals to Nb equals to 4। हमारे जो फर्स्ट सेट है इसके एलिमेंट्स भी 4 हैं, जो सेकंड सेट है इस सेट के भी कितने एलिमेंट्स हैं 4। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड इज ईच एलिमेंट इज इक्वल टू वन अनदर। सेकंड कंडीशन सेज दैट कि हमारे पास जो पहले सेट का एलिमेंट है वो दूसरे में प्रेजेंट होना चाहिए। हियर ए प्रेजेंट, यहां पर भी हमारे पास ए प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पे बी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है। हियर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन ईच एलिमेंट ऑफ बी, और इक्वल भी हैं। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्लियर? यहां पे हमारे पास जो सेट ए है इसमें हमने ए बी सी डी लिखा है, यहाँ पे बी सी ए डी लिखा है, यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर हम किसी भी सेट का ऑर्डर चेंज कर दें तो वो सेट सेम ही रहता है, इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं होता। ऑर्डर इज इममटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय इममटेरियल? मतलब हमारे पास कोई भी सेट का ऑर्डर चेंज करने से उस सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर द सेट ए बी सी डी, हियर सेट ए बी सी डी, हमारे पास सेट के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और ईच सेट भी दूसरे के क्या है इक्वल। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अगर सेट के एलिमेंट और सेट के हर एक एलिमेंट इक्वल है और सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो सेट्स कौन से होते हैं हमारे पास इक्वल सेट्स। सेकंड वन इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में हमारे पास क्या आएगा? सपोज आई हैव सेट ए 1 2 3 4 और मेरे पास बी सेट है 5 6 7 8। फर्स्ट सेट इज 1 2 3 4, सेकंड सेट इज 5 6 7 8। अब इस केस में हमारे पास Na इक्वल्स टू Nb, सेम है 4। पहले सेट के पास भी 4 एलिमेंट्स है, सेकंड सेट के पास भी कितने एलिमेंट्स है 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट इक्वल। ठीक है, बट सेकंड कंडीशन क्या? सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इस सेट के हमारे पास 1 2 3 4 है, इस सेट में हमारे पास देखो कितने हैं 5 6 7। क्या हमारे सेट सेम है? नहीं, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। ईच एलिमेंट इज इक्वल टू वन अनदर। क्या हमारा 1 5 के इक्वल है? सो नो, हमारे पास तो सिर्फ एलिमेंट्स ही इक्वल है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में इक्वल हो और उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो कौन सा सेट होता है? वो इक्विवेलेंट सेट। Clear? So please note it down. We will start with exercise 1.2. So question number 1. Which of the following are examples of null set? इसमें से कौन सा सेट है जो null set represent कर रहा है? Null means empty set. First part is set of odd natural numbers divisible by 2. हमको कौन से ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 2 के साथ डिविजिबल हो। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। पर इसने सेकंड कंडीशन ये भी कहा है कि कभी कोई ऑड नंबर 2 के साथ डिविजिबल होता है? नो। तो हमारे पास कोई इसमें एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होएगा। सो इट इज एम्प्टी सेट। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंपली 5 के साथ। क्लियर? और इस 5 में याद क्या रखना है, इस 5 के साथ आपने ब्रैकेट्स नहीं डाले। अगर आप इस 5 के ब्रैकेट के साथ ये वाला लिख देते हो तो इट मींस इस सेट के पास एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है 5, तो इट मींस दिस सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो ये कौन सा सेट बन जाएगा? सिंगलटन सेट बन जाएगा जिसके पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जब भी आपने नल सेट लिखना है तो सिंपली यू हैव सिंपल पुट द सिंबल ऑफ 5। तो आपने सिर्फ ये ऐसे लिखना है, या आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल ओपन ब्रैकेट के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इसमें तो एक एलिमेंट आएगा 2, तो दिस सेट इज नॉट एम्प्टी सेट।
क्योंकि इसमें हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, अगर किसी में एलिमेंट आ जाए तो वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट, ये वाला हमारे पास एम्प्टी सेट है। थर्ड वन, x इज ए नेचुरल नंबर, हमारे पास एक x है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x किससे लेस है, हमारे पास 5 से लेस है, 7 से ग्रेटर। कोई भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है जो 5 से स्मॉलर है और 7 से ग्रेटर है। क्या हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि कोई नेचुरल नंबर हो जो 5 से ग्रेटर है? देखो अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये होता है, कोई भी x हमारा नेचुरल नंबर है लेस देन 5, तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 आ सकते थे, बट हियर द कंडीशन इज x इज लेस देन 5। हमारे पास एक नंबर है वो 5 से लेस है, साथ के साथ वो 7 से ग्रेटर भी है, तो हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो 5 से लेस हो, 7 से ग्रेटर। हियर दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट्स द एम्प्टी सेट। फोर्थ वन, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस, क्या इन पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होता है? नो, कभी पैरेलल लाइंस आपस में क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो इनमें पॉइंट ऑफ कॉमन हो ही नहीं सकता। सो हियर दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स द एम्प्टी सेट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sets are finite and infinite? तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। हमारे पास एक सेट है, उस सेट में हमारे पास एक ईयर के मंथ्स हैं, तो कौन से मंथ हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर। हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। क्या उनको हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ये वाला सेट हमारे पास क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? जो सेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। सेकंड वन इज 1 2 3 अप टू so on. So on means up to infinity. Here elements of this set are not countable. यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। So this represents infinite set. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डॉट 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 लगाया है। डॉट डॉट मीन्स अप टू 1000, लाख, करोड़, कहाँ तक काउंट करना हमको नहीं पता। जो चीज हमको काउंट नहीं कर सकते उसको कौन सा सेट बोलते हैं? इनफाइनाइट। सेकंड, थर्ड, 1 2 3 डैश 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 99 एंड 100। देखो इस सेट के पास हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक नंबर है? 100 तक। अगर हमारे पास 1 से लेकर 100 तक है तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज को हम काउंट कर सकते हैं तो वो कौन सा सेट होता है हमारे पास? फाइनाइट सेट। क्लियर? फोर्थ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से ग्रेटर हो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो हमारे पास इसमें कौन से आएंगे? देखो 101, 102, 103 अप टू सो ऑन। तो हमको नहीं पता हमने कहाँ तक काउंट करना है। मे बी 1000, lakhs, करोड़, बिलियंस, ट्रिलियंस, कहाँ तक नहीं पता। सो दिस थिंग इज अनकाउंटेबल। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो देख ये वाला सेट क्या है? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इस सेट को हम, इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखना है? प्राइम नंबर्स, वो भी प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर्स लिखने हैं वो 99 से कम होने चाहिए, तो वो सारे सेट्स के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो दिस सेट रिप्रेजेंट्स द फाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट, इस थर्ड क्वेश्चन में भी हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज हमारे पास देखो ये वाला, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के हम कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, जितने मर्जी ड्रॉ करें चलो। सो इस लाइन के एक्स एक्सिस के जितने मर्जी पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारे पास दिस सेट इज इनफाइनाइट। कितनी लाइंस होंगी हम काउंट नहीं कर सकते। सो दिस लाइन इज, सो सेट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के हमारे पास कितने सेट, कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। जो चीज को हम काउंट कर सकते हैं, दिस सेट इज फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर ऑफ, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमारे पास 5 के मल्टीपल्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। कहां से कहां तक होते हैं हम मल्टीपल्स ऑफ 5? नहीं, काउंट नहीं कर सकते हम। 5 10
15, 20 कहाँ तक जाना हमको ये नहीं पता। अगर हमको ये नहीं पता कि कहाँ तक जाना, तो दिस मीन्स दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितने एनिमल्स हमारे अर्थ पे रह रहे हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। सो दिस सेट इज फाइनाइट। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमारे पास एक ओरिजिन है 0 0, उस ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर रहे हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। मतलब इस पॉइंट से अगर ये ओरिजिन है तो हमारे देखो कितने ही सर्कल इसमें से पास कर देंगे? इनफाइनाइट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। So please note it down. So question number 4. In the following state whether A equals to B or not. तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे पास जो A सेट है वो B के इक्वल है या नहीं है। तो मैंने इक्वल सेट्स के लिए कंडीशन बताई थी कि हर एक सेट के एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर सेट A के पास 12 एलिमेंट्स है तो B के पास भी कितने होने चाहिए? 12 ही होने चाहिए और 12 के 12 एलिमेंट्स सबके सेम होने चाहिए। तो हियर ए में हमारे पास कौन से है? ए बी सी डी, फोर एलिमेंट्स। बी में भी हमारे पास 4 है और सेम एलिमेंट्स है ए बी सी डी। यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया और ऑर्डर से हमारा सेट चेंज नहीं होता क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स ए बी सी डी है, इसके एलिमेंट्स भी क्या है? ए बी सी डी। हियर दिस सेट इज इक्वल। हियर दिस सेट इज इक्वल। सेकंड वन 4 8 12 16। इस सेट में हमारे पास 4 8 12 16 है और इसमें 8 4 16 18। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है 4 4, बट क्या हमारा 18 इस सेट में प्रेजेंट है? नो। क्या यहाँ हमारा 16 इस सेट में प्रेजेंट है? नो। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईच एलिमेंट सेम नहीं है तो हमारे पास ये इक्वल नहीं होगा। हियर A इज नॉट इक्वल टू B, यहाँ पे नॉट इक्वल है हमारे पास। A और B सेट इक्वल नहीं है। थर्ड A 2 4 6 8 10, हमारे पास एक सेट है इसमें हमारे पास 2 4 6 इवन इंटीजर्स हैं। हमारे पास B है, B के x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन 10 एंड इवन इंटीजर, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन। तो हमारे पास B सेट कौन सा होएगा? हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होंगे? जो 10 से लेस और इक्वल भी है। 2 4 6 8 10। यहाँ पे देखो हमारे पास A, इसमें भी 5 एलिमेंट्स, इसमें भी 5 और एलिमेंट्स भी सेम। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ईच एलिमेंट सेम है सो इट मींस हियर A एंड B आर इक्वल सेट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये इक्वल सेट्स। क्लियर? फोर्थ पार्ट हियर A x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। हमारे पास जो ये वाला सेट है इसमें कौन से मल्टीपल आएंगे? 10 के, जो 10 के टेबल पे आ रहे हैं। कौन से आएंगे? 10 20 30 40 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास B में कौन से आएंगे? 10। ये हमारे पास क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 10। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है। सो ये दोनों सेट्स क्या है? डिफरेंट है। सो हियर A इज नॉट इक्वल्स टू B। यहाँ पे A हमारे पास B के इक्वल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. If A 2, 3, here set A is represents 2, 3 and B x is a solution of equation x square plus 5x plus 6. X is a solution of x square plus 5x plus 6. So हमारे पास B इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करो। कितना आएगा हमारे पास? x square plus 5x plus 6, 2x plus 3x by using middle term splitting। x आपने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 x plus 2 x plus 2 x plus 3। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। कौन सी? -2 -3। Here x is 2, 3, here B -2
-3। तो ए सेट के और बी सेट के दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं? डिफरेंट। सो हियर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं। सेकेंड पार्ट, X is a letter in a word follow, X is a letter in a word follow। तो हमारे पास जो सेट A आ गया उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? F O L W। और B में कौन से एलिमेंट आएंगे? F W L O F। Here elements of set A and B, एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। सो A इक्वल्स टू B। इन क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जो हमको ये सेट्स दिए हुए हैं इसमें से हमको बताना है कि कौन से सेट इक्वल है और कौन से नहीं। हियर सेट A इस ए सेट में कौन से एलिमेंट है हमारे पास? 2 4 8 12। बी सेट में 1 2 3 4। तो हमारे पास देखो जो बी सेट है और डी सेट है, बी और डी इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है और इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। सो हियर बी इज इक्वल्स टू डी। जो बी सेट है वो डी के इक्वल है। एंड ई के हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? -1 एंड 1 एंड जी में भी हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 और -1। हियर E इज इक्वल्स टू G। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट्स इक्वल है, B D के इक्वल है, E G के इक्वल है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।